दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। किसी भी कथावाचक ने आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सुदामा के बारे में लोग कहते हैं कि सुदामा ने जो गुरु माता ने चने दिए थे वो सुदामा ने चुरा करके खा लिए, और चुरा कर खाने की वजह से वो पूरी ज़िंदगी जो है गरीबी में ही काटी। देखो, मैं आपको बताऊं कि परम पिता परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण, उनका सखा चोर कैसे हो सकता है? उनका सखा चोर नहीं हो सकता है। ये हम लोगों की गलत सोच है और कथाओं में हमें गलत सुनाया गया। तो वो हकीकत क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक समय की बात है कि एक बुढ़िया जो है खेत में चने बीन रही थी। अब चने का क्या, जैसे हमारे कोई फसल कट जाती है तो थोड़े बहुत बीज उसी खेत में रह जाते हैं। काटने के दौरान वो गिर जाते, ज़मीन पर वो पड़े रह जाते हैं। तो वैसे चने के जब खेत की कटाई हुई और किसान चने लेकर चला गया, जो खेत में चने के दाने गिर गए थे, तो वो बुढ़िया गरीब परिवार की थी, गरीब थी। तो वो चने बीन, अकेली रहती थी बुढ़िया, घर में अकेली थी वो। तो चने के दाने बीन बीन करके और एक पोटली में इकट्ठा करके अपने घर ले आई। और शाम का समय, अंधेरा हो चुका था। वो पोटली बंधी रखी थी चने की बुढ़िया की कुटिया में। तो एक चोर आया, चोरी करने की नीयत से उस बुढ़िया के कुटिया में घुसा। उसे कुछ नहीं मिला तो वो चने की पोटली लेकर ही वो भगा। अब बुढ़िया की नज़र पड़ गई तो बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। कितने मेहनत से मैंने चने इकट्ठा किया और ये देखो चोर लेकर भाग गया। बुढ़िया को इतना बुरा लगा कि बुढ़िया ने वहाँ पर श्राप दे दिया कि जा तू चने लेकर जा। मेरा श्राप है, मेरा श्राप है, मेरा दिल से श्राप है कि जो कोई व्यक्ति इस चने को चबाएगा वो पूरी जिंदगी दरिद्र रहेगा। वो जो चोर था पोटली लेकर भगा और उज्जैन में संदीप मुनि के आश्रम के पास से गुजरा और एक पत्थर से ठोकर लगी और वहीं वो गिर गया और चने वहीं बिखर गए। तो उसने सोचा कि कहीं महाराज जी की, संदीप मुनि जी की आंखें न खुल जाएं और हम पकड़े जाएं, तो वो पोटली छोड़ करके ही भाग गया वो। सुबह जब सवेरा हुआ तो संदीप मुनि की पत्नी जब झाड़ू लगाने लगी सुबह, तो देखा यहाँ पोटली पड़ी है, पोटली फटी है और सारे चने बिखरे पड़े हैं। तो वो सारे चने इकट्ठा करके और एक नए कपड़े में पोटली बना करके अपने घर में रख लिया। और उनके घर में भी बड़ी दरिद्रता थी, खाने पीने की सुविधा नहीं थी। तो ये वही संदीप मुनि है जहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे। तो वो चने उन्होंने, गुरु माता ने एक पोटली में बांध करके और अपने कुटिया में रख लिया। और एक समय आया कि यही, जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है,
तो यही बारिश का मौसम था और घर में लकड़ियाँ नहीं थी, बारिश होने वाली थी। तो गुरु माता ने कहा कि ऐसा है, कृष्ण और सुदामा को बोला कि भैया ऐसा करो कि आज खाना नहीं पक पाएगा क्योंकि घर में लकड़ी है नहीं, तो तुम दोनों जाकर के जंगल से लकड़ी ले आओ और तभी खाना बन पाएगा। तो कृष्ण और सुदामा दोनों जो है गुरु माता की आज्ञा ले करके और जंगल में लकड़ी लेने के लिए जब जाने लगे तो गुरु माता ने सोचा कि आज कुछ खाना पका भी नहीं है और ये दोनों भूखे जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि इनको हम चना दे देते हैं। तो वो चना जो गुरु माता ने कृष्ण को दे दिया और कृष्ण ने सुदामा को पकड़ा दिया और जंगल में चले गए। कृष्ण आगे आगे जा रहे हैं और सुदामा पीछे पीछे जा रहे हैं। तो सुदामा ने धीरे से वो चने की पोटली खोली और उस चने को गौर से देखा। देखो, कृष्ण का सखा कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। सुदामा जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब पता था, वो देखते ही जान जाते थे भाई कृष्ण का सखा कोई मामूली थोड़ा होगा। तो सुदामा ने उस चने को देखा तो समझ गए, अरे तो चने शापित हैं, ये चने तो श्राप से ग्रसित है और जो इस चने को खाएगा वो सारा जिंदगी दरिद्रता में ही गुजारेगा। तो देखो सखा भाव क्या होता है। देखो आजकल जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, अपना फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा हो गया दोस्ती ख़त्म। जब तक फ़ायदा उठाते रहेंगे तब तक दोस्ती बनी रहेगी और जब फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है दोस्ती ख़त्म हो जाती है। सुदामा ने सोचा कि हमारा सखा अगर इस चने को चबाएगा तो मान लो गुरु माता ने दिए, आधा हम चबाएंगे और आधा हमारा सखा चबाएगा, तो आधी ज़िंदगी हम दरिद्र रहेंगे और आधी ज़िंदगी हमारा सखा दरिद्र रहेगा। यही सोच करके सुदामा ने सारे चने चबा लिए, सब चने चबा लिए। सुदामा ने सोचा कि मैं पूरी ज़िंदगी दरिद्रता काट लूँगा, लेकिन हमारा सखा जो है वो राजा होना चाहिए, राजा। दोस्तों सुदामा ने वो सारे चने चबा लिए और अंत में कृष्ण से बहाना बना करके दुनिया भर की कहानी गढ़ करके और बताया कि मैंने चने चबा लिए। दोस्तों जो सुदामा ने चने चबाए थे ना, किताबों में ये उल्लेख आया है कि वो चने 40 थे, 40 चने के दाने थे। यही कारण है कि 40 साल तक कृष्ण से सुदामा जी दूर रहे। 40 साल दरिद्रता काटी। वो तो बुढ़ापे में जाकर के जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए और सापित चना चबाने के कारण सुदामा दरिद्र हो गए, दरिद्र में उनकी ज़िंदगी बीतने लगी। तो 40 साल के बाद जो है बुढ़ापे में जाकर के श्री कृष्ण से सुदामा की मुलाकात हुई। सुदामा जी की पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी मिलने गए और वहाँ पर जो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा के भाग्य बदले। लेकिन सुदामा के भाग्य बदले, लेकिन जो कुछ सुदामा को कृष्ण के द्वारा मिला उसको सुदामा ने स्वीकार नहीं किया। कृष्ण ने सुदामा का महल बनवा दिया। महल होने के बावजूद भी सुदामा जो है वो कृष्ण की याद में अपनी कुटिया बना रखी थी, कुटिया में ही कृष्ण का भजन करते थे। तो ये होता है सखा भाव। सखा भाव वही है जो तन मन वाणी हर चीज़ से अपने दोस्त के लिए समर्पित हो जाए। ऐसा नहीं कि वो हमको मान रहे हैं तभी हम उनको मानेंगे, वो हमको कुछ देंगे तभी हम उनको देंगे।
ये कोई सखा भाव नहीं है। आप देने में सक्षम हैं, जो आप कर सकते हो वो आप करिए, अगला तुम्हारे साथ करे या न करे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सखा भाव है, मित्रता वाला भाव है, विचार है, तो आपको करना चाहिए। तो ये है सुदामा और कृष्ण की और चना चबाने की कहानी। ये चने की जो बात मैंने बताई, ये किसी भी कथावाचक ने आपको ये बात नहीं बताई होगी जो मैंने आपको बताया। तो आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा, और हमें लगा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाइए। और हमसे अगर आप छोटे हैं तो हमारा आशीर्वाद है, और आप बड़े हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।